हेलो बच्चों, let us read a new question. There are some passengers inside a stationary railway compartment. ठीक है, कुछ पैसेंजर हैं जो एक स्टेशनरी रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर हैं. द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस, मीन जो कंपार्टमेंट जिस रेलवे ट्रैक पे खड़ा है तो ट्रैक और है ना कंपार्टमेंट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है. मीन्स अगर फोर्स में अप्लाई होता है तो ये क्या हो रहा है, कोई भी फोर्स का लॉस फ्रिक्शन के लिए खर्च नहीं हो रहा है ना. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपार्टमेंट इटसेल्फ विदाउट पैसेंजर. तो जो वो बोल रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ऑफ द कंपार्टमेंट इटसेल्फ विदाउट पैसेंजर इज C1. तो ये दे दिया है हमारा सेंटर ऑफ मास जब कंपार्टमेंट में पैसेंजर नहीं थे. वाइल द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर, जबकि अगर कंपार्टमेंट और पैसेंजर को मिला के सेंटर ऑफ मास फाइंड करें तो ये हमें दे दिया है C2. इफ द पैसेंजर मूव अबाउट इनसाइड द कंपार्टमेंट अलोंग द ट्रैक. तो बोल रहे हैं कि अगर पैसेंजर हैं और वो पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं, मूव अबाउट इनसाइड, कुछ चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो क्या होगा. आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट विच इज करेक्ट. ये ऑप्शंस कह रहे हैं कि ये हो सकता है क्या कि C1 एंड C2 बोथ विल मूव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, के सेंटर ऑफ मास C1 और सेंटर ऑफ मास C2 दोनों ही चेंज हो. ये भी हो सकता है C1 या C2, है ना, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. थर्ड ऑप्शन है हो सकता है C1 विल मूव बट C2 विल बी स्टेशनरी. एंड फोर्थ ऑप्शन है कि C2 विल मूव एंड C1 विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट जो बन रहा है, की कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम. ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम. तो चलिए देखते हैं हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है एक कंपार्टमेंट. सो लेट अस सपोज दिस इज अ कंपार्टमेंट विदाउट पैसेंजर. ठीक है, तो ये हमारा कंपार्टमेंट है. ठीक है, इसका जो सरफेस है ग्राउंड के साथ जिस ट्रैक पे खड़ा है ना, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. ओके, तो विदाउट पैसेंजर हमें दे दिया है कि अगर ये कंपार्टमेंट यूनिफॉर्मली डेंसाइल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो मान लिया जो उसका सेंटर ऑफ मास है कहीं है और वो कितनी वैल्यू दी है उसकी C1. करेक्ट. देन हमें कहा जा रहा है कि जब इस कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स हों, तो मान लिया दिस इज द कंपार्टमेंट, अब इसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हैं. ठीक है, तो देयर आर सम पैसेंजर्स. ठीक है, इस तरह से कुछ पैसेंजर बैठ गए हैं. ठीक है, तो जब पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में हैं तब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हो जाता है C2. करेक्ट, ये तो गिवन है. अब जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि अगर कंपार्टमेंट के जो पैसेंजर हैं अगर वो लेफ्ट या राइट या मूव कर रहे हैं ना, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मान लिया कि ये पैसेंजर कहीं इस तरफ शिफ्ट हो गया या दूसरा इस तरफ शिफ्ट हो गया, है ना, थर्ड कंपार्टमेंट कहीं और हो गया, थर्ड पैसेंजर कोई और शिफ्ट हो गया, तो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर पैसेंजर इनसाइड द कंपार्टमेंट आर मूविंग इनसाइड, जबकि जो कंपार्टमेंट है वो स्टेशनरी है. दोनों ही केस में, फर्स्ट और सेकंड केस, दोनों ही केस में हमारा जो कंपार्टमेंट है वो रुका हुआ ही है ना, मूव नहीं कर रहा है. तो क्या होगा, C1 और C2 में क्या चेंज आएगा. तो हम देखें कि ये जो कंपार्टमेंट है जो ट्रैक के अराउंड है ना, ग्राउंड के अराउंड, ठीक है, अगर ये पैसेंजर मूव कर रहे हैं तो पैसेंजर का मूव करने पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम ग्राउंड प्लस, ठीक है, ग्राउंड प्लस कंपार्टमेंट को एक सिस्टम फील कर लें, ठीक है, पैसेंजर और कंपार्टमेंट को एक कंबाइंड सिस्टम सपोज करें, तो हमें पता है कि इस सिस्टम में कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, पैसेंजर जो है सिस्टम के अंदर है और वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण मूव नहीं कर रहे हैं. तो जब एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में जीरो होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा ही फिक्स होता है. ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि even though the passenger are moving inside, but C2 will remain same. C2 will remain same. Now what about C1? When there was no passenger inside the compartment. ठीक है, तो C1 and C2, ठीक है, दोनों ही सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो C1 जो है, C1 क्या होगा, C1 की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, C1 की वैल्यू वेरी करेगी, वाई, बिकॉज C2 इज फिक्स। C2 फिक्स रहेगा इवन दो द पैसेंजर आर मूविंग इनसाइड। तो सीट जैसे पैसेंजर अगर मूव कर रहे हैं, मान लिया कि किसी पॉइंट पे हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर की डेंसिटी एक तरफ बढ़ जाती है, तो C1 जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रैक, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपार्टमेंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरफ पैसेंजर ज्यादा डेंसाइल हो रहे हैं। तो C1 जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपार्टमेंट जो है वो क्या करता रहेगा, इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा ताकि C2 हमेशा कांस्टेंट बना रहे। करेक्ट, तो हम क्या कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन इज C2 विल C1 will move but C2 will be stationary with respect to ground. So according to it, ऑप्शन C is correct. C1 सिर्फ मूव होगा, है ना, वेरी होगा, लेकिन C2 क्या रहेगा, हमेशा ही स्टेशनरी बना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।